जितेंद्र, हाँ बाबू साहब, रास्ते का एक कांटा साला साफ हो गया। साफ हो गया साहब। आया था हरामजादा इसी संध्या के चक्कर में ना। अगर ये हरामजादी उसी वक्त मर गई होती तो आज ये दिन देखने को मिलता नहीं। लेकिन आज इस संध्या को मरना ही होगा। हरामजादी संध्या, बंदूक इधर दे दे। हरामजादी संध्या, तेरी मौत तेरा चाचा तेरे सामने खड़ा है। सच कह रहा हूं हरामजादी, मेरी बंदूक की गोली से तेज तू नहीं भाग सकती संध्या, नहीं भाग सकती संध्या, नहीं भाग सकती। हरामजादी, देखता हूं तू बच के कहां जाती है, मिलता हूं साथियों रख के। तो ये बता कि तेरा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम राजा है साहब। क्या हो गया हरामखोर? नाम तो तेरा इतना बड़ा, इतना सुंदर नाम राजा, लेकिन काम करता है साला चोरों वाला काम। आप मुझे तड़पार के क्यों मारे साहब? मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो साहब, लेकिन इस तरह से तड़पा करके मुझे मत मारिए साहब। अबे बहुत चोर लोग शातिर होते हैं दिमाग के, जरा सा मौका पाते तुरंत भाग लेते हैं। साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब। अगर चोर होता साहब, मैं चोर हूँ। अगर मैं चोर होता साहब तो मैं आपके नजरों कभी नहीं आता साहब, न तो आपके साथ आते, न तो आप हमको पकड़ पाते साहब। चौकीदार चल भोसड़ी करा दे। मेरे पति को छोड़ दो साहब, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है साहब। क्या हो रहा संध्या? तो क्या बता रही है? तेरा कौन है? मेरे पति है साहब। नहीं, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? कोई नहीं है। आज कह रहे मेरा पति है साहब, मैं सारी सच्चाई जान गए साहब, सारी गलती मेरे चाचा जी की है। मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे दोस्त से अभी तो मुझसे बहुत बड़ी गुनाह हो जाती। अच्छा हुआ संध्या तूने आके बचा लिया, नहीं तो मैं जेल भेज देता। अरे चौकीदार, जो दीपक नाम का मुजरिम है उसे मैं रिमांड पे लिया हूँ, लाश है उसे भी पूछताछ करने का फांसी चढ़ा दिया जाएंगे। अच्छी बता संध्या, मुझे तो मर जाने दे दिया होती संध्या। अच्छी तुझे यकीन आया और अपने पति को बचाने चली आई। मैं तेरी बहुत सेवा की संध्या, अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ करके तेरी सेवा में लग गया।
लेकिन मैंने मुझे छोड़कर इनकार कर दिया कि मैं मेरा पति नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। तेरी कोई ख्वाहिश हो, तेरी इच्छा हो, बता सकता है। तेरी इच्छा पूरी होगी, अंतिम इच्छा। साहब, लिखा परदेश जाने को, लिखा परदेश जाने को तो वतन को याद क्या करना। जहाँ भी दर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। साहब, अगर झूठा इल्जाम लगा के मुझे मारा जा रहा है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है साहब, गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती, तो फरियाद करने से क्या मतलब है साहब। आप जो इच्छा कहे वो करिए साहब। मैं ये समझ रहा हूँ कितने दिन हो गए तुझसे कोई मिलने के लिए तेरे घर के लोग नहीं आए। इसका मतलब तो बहुत ही खतरनाक इंसान है, और तो तेरी कोई इच्छा हो बता दे, हासिल करेगा यार। साहब, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई जिनका नाम राजा है, वो हमारे लिए राम जैसे हैं, मेरे लिए भगवान मेरा भाई था। अगर हो सके साहब, अगर हो सके साहब, तो मेरे भैया राजा से मिला। मैं बात करता हूँ राजा साहब, ये बता तो दीपक को जानता है? हाँ साहब, दीपक कौन है तुम्हारा? मेरा छोटा भाई है साहब। लेकिन आप उनको कैसे जानते हैं साहब? दीपक एक मुजरिम है, अपनी पत्नी का खून किया है, उसने मैंने रंगों हाथ से पकड़ा है और उसकी फांसी होने वाली है साहब। और राजा राजा करके पुकार रहा है, मिलना चाहता है। क्या मैं उस इंसान से मिल सकता हूँ साहब? अवश्य मिल सकता हूँ साहब। तुमने चौकीदार तुमको हमारी कसम है, तू यहाँ से बाहर जा भैया। मेरा छोटा भाई दुनिया में नहीं है। मैं तुझसे कुछ बातें पूछूंगा तो साफ साफ मुझे बताना मुन्ना। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तू कैदी बना कैसे? बोल मुन्ना। भैया, मैं कॉलेज से वापस आ रहा था भैया, और वो आदमी, अत्याचारी आदमी संजना नाम की लड़की को छेड़ रहा था भैया। मैंने उसकी इज्जत को बचाया भैया, दोनों आंखों की अंधी थी, और उसका नाम दिग्विजय से भगवान था भैया। और जब उस लड़की को लेकर लिवा कर घर पे गया भैया,
मम्मी जी ने मुझे मार कर घर से बेघर कर दिया भैया। मैं आपसे मिलना चाहा भैया, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाया भैया। ये पुलिस वाले मुझे दोबारा थाने पर रिमांड पर लाए हैं भैया। मुझको बहुत मारेंगे भैया, और ये बात ये तुम देख नहीं सकते भैया, इसलिए तुम मुझे छोड़कर भाग गए भैया। अब तुम जानता है किससे बात कर रहे हैं? अपने बड़े भैया से बात कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने भाई को छोड़ के भाग जाऊं? ओ भाई, भागेगा जो कायर होगा साला। मुन्ना, तेरी फांसी होने वाली है, लेकिन तेरी फांसी मैं होने नहीं दूंगा मुन्ना। मैं तुझसे वादा किया था कि मेरे रहते हुए तो तुम कोई अच्छा नहीं आने दूंगा मुन्ना। तुमको मेरी कसम भैया, तुम यहाँ से भाग जाओ भैया। मुन्ना, तू मेरे संग दुलिया के घर चले जा मुन्ना। तेरी जगह पर मेरी फांसी होगी मुन्ना, लेकिन मैं तुझको फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगा मुन्ना। संजना, मेरी पत्नी खत्म हो गई भैया। तुम अपना परिवार लेकर घर में रहो भैया, मुझे भूल जाओ। इस परिवार के बात करें मुन्ना, असल परिवार असल अच्छी रात तो तू है मेरा मुन्ना। तू ऐसे खड़े हो मुन्ना, मैं समझता हूँ अपने भाई की जगह पर मैं साथ से मेरे भाई के छोड़ तो मुझे फांसी दे दो साहब। साहब, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ साहब, ये मेरा भाई दीपक है साहब, आज उसकी फांसी होने वाली है। आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब, आप उसकी जगह पर मेरी फांसी कर दो साहब। आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, आप मुझे फांसी और सूली पर चढ़ा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं साहब, लेकिन मेरे मासूम से बंदे को छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। राजा कहता है जो मुजरिम है उसे ही सजा मिलेगी, तू दूसरे की सजा नहीं भुगत सकता है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। नहीं छोड़ेंगे साहब, ऐसा नहीं होगा साहब। आप मेरे मुन्ने को छोड़ दीजिए साहब। बहुत बुरा फंस जाएगा, इसलिए राजा ये तो ठीक नहीं कर रहा है, अपने आप को हवाले कर दे। अगर आपने मेरे भाई का हाथों से हथकड़ी नहीं खोली तेरे खोपड़ियों के ढक्कन उड़ा दूंगा मैं, और रोड पे कटोरे लेकर के भीख मांगेंगे। अपने भाई, अपनी संध्या और पूर्व जैसे से पगला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। आपकी भलाई इसमें है, एक चौकीदार से बोलो कि हाथ के हथकड़ी खोल दे, वरना मेरे हमले से टाइगर कपड़े में तेरी नहीं ले देगा साहब। बहुत भारी भूल कर रहा है, सोच ले समझ ले, नहीं तो दीपक की तरह तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सामने राजा कोई भी कदम उठाता है तो सोच समझ के उठाता है। आप अपने चौकीदार से बोलो कि भाई के हाथ से हथकड़ी खोल ले, तो गोली मार के अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, ये मेरा दावा है आपसे। चौकीदार आगे सुनने फिरने मजबूर है,
खोल दे इसके हाथ हथकड़ियां। राजा आप भी लगे रहो, वक्त है राजा, तारों को अपने हवाले कर ले। कदम बढ़ाएगा मुझसे मेरा कोई नहीं होगा, और इसकी गोली मारूंगा तेरी जिंदगी की आखिरी गोली पर जाएगा। मुझे जाने दे यहाँ से। अपने आप की भलाई चाहता है। हिसाबों का भला नहीं डालूंगा। अगर राजा को गिरफ्तार करना चाहता है तो लगा, जितनी फोन पर लगाना चाहता है, राजा तेरे हाथ में काफी नहीं आएगा। करने की तुझे मैं गलती तो हम लोगों ने की थी
माँ, गलती तो हम लोगों ने की, ऊपर वाला तो सजा हम लोगों को देखता था, लेकिन मुझे क्या हो गया माँ? हम लोग मुझसे दूर हो जाइए माँ, अरे मुझसे दूर हो जाइए, अपनी माँ से कौन दूर होगा? कौन हो जाएगा मुन्ना? तेरे दो बेटे तेरे नजर के सामने खड़े हैं माँ, तेरा इलाज कराऊंगा तो ठीक हो जाएगी माँ। हम दोनों भाई आजाद हो जाएंगे माँ। अपने गले से लगा लगा मुन्ना, मुझे गले लगा सकती मुन्ना। माँ माँ, मेरे बच्चे के पास नहीं आएंगे माँ। अरे तो हमारी मैया है माँ, एक बार वो बच्चों के गले से लगा माँ। के घर वापस आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते हैं माँ। माँ, अब लोगों के बात नहीं करेगी, गले से नहीं लगाओगी, अगर तुम हमको गले से नहीं लगाओगी ना, एक रिवॉल्वर की सारी गोली इसी मिनट तेरा राजा अपने आप को गोली मारने जा रहा है। तेरा इलाज मैं कराऊंगा तो ठीक हो जाएगी माँ, जैसे पहले थी ऐसी हो जाएगी, लेकिन तू छोटी अनु से नहीं मिलेगी। उसने मेरे मुन्ने की कह रही थी ना, इन्हें नहाने गंगा तट पे गई थी, बेहोशी की हालत में पाई थी। ओ मेरा भाई आ गया है माँ, जिस तरह ने मुझे गले से लगाया है, उसी तरह से मेरे छोटे भाई को भी गले से लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ, रो मत माँ, तेरे बच्चे तेरे नजरों के सामने खड़े हैं माँ। और सबसे पहले तेरा इलाज करेंगे, उसके बाद दुर्गुजो सिंह हैवान सारे हरामखोर, हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला करने वाले नापाक इरादे तेरी जिंदगी के काले कारनामे के पन्ने ये राजा खत्म करने के लिए संदेह का इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद दीपक भैया तेरी संजना के भी हिसाब उस दुर्गुजो सिंह से लेना है। अभी इसी वक्त चलते हैं, पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ी है, तब तक मैं अपने हाथों से दुर्गुजो सिंह हवाई को गोली नहीं मारूंगा।